स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो इस योजना को लेकर अब पहले जो वेबसाइट थी उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है और अब वेबसाइट को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपका जो डिटेल है वो कोई और ना देख पाए। तो वेबसाइट में ये चेंजिंग बहुत ही अच्छा है कि अब जो क्या होगा कि जैसे पहले क्या था कि स्टेटस चेक करने पर हम स्टेटस चेक करना चाहते थे तो वहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए जाते थे। पहला आधार का, दूसरा अकाउंट नंबर का और तीसरा जो था वह मोबाइल नंबर का। तो इनमें से किसी भी एक की जानकारी हमारे पास होने पर हम उसमें आसानी से वो डाल के और किसी का भी स्टेटस बहुत ही आसानी से चेक कर सकते थे। बस हमें जानकारी चाहिए थी उसके आधार नंबर की या तो उसके मोबाइल नंबर की या फिर उसके अकाउंट नंबर की। इन तीनों में से यदि कोई भी एक हमें पता होता था तो हम उसकी जानकारी वहां से निकाल सकते थे आसानी से। तो इसी के चलते अभी जल्दी ही कुछ किसानों का जो डाटा है इस पोर्टल से लीक हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से कोई भी किसी का नंबर यदि जान रहा होता था तो उसे वहाँ पर जाके उस पोर्टल पर जाके बेनिफिशियरी स्टेटस जब वो चेक करता था तो वहाँ पे आसानी से वो नंबर डाल के उसकी डिटेल को चेक कर सकता था, वहाँ से उसकी डिटेल को चुरा सकता था। उसका भी कई तरीके से वो मिसयूज़ करते थे। तो अब जो है इसी को ध्यान में रखते हुए पोर्टल पे नया अपडेट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कई दिन से जो साइट है वह सही नहीं चल रही है। जब भी आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर एक तो प्रोसेस चेंज हो गया है और दूसरा प्रोसेस को यदि आप कंप्लीट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ओटीपी की समस्या आ रही है, तो कहीं कैप्चा नहीं वेरीफाई हो रहा है, तो कहीं कैप्चा वेरीफाई हो जा रहा है तो किसी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर इनकरेक्ट बता रहा है। तो इन तमाम समस्याओं को अभी इस पोर्टल पे जो है मौजूद दिखाई दे रही हैं। तो जल्दी ही इस पोर्टल पे जो मेंटेनेंस का कार्य है वह पूरा कर लिया जाएगा और इन सभी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो 2 अपडेट किए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। जो पहला ये अपडेट दिया गया है यहाँ पे नीड हेल्प का, और दूसरा जो अपडेट है वह बेनिफिशियरी स्टेटस में है। बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने का पहले जो तरीका था या तो अकाउंट नंबर था, आधार था और मोबाइल नंबर था, लेकिन अब जो है इस प्रोसेस को चेंज करके बिल्कुल से एकदम से नया कर दिया गया है। अब क्या होगा कि अब जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वह ज़रूरत होगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आपने जब इस योजना का फॉर्म अप्लाई किया था तो उस वक्त आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त वहाँ पे ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लें और उस यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसके अलावा उससे रजिस्टर्ड उस समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस नंबर का भी ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ही अब आपका जो स्टेटस है वह दिखाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आप भूल गए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी गई है जहाँ पे ये बताया गया है कि यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है अपने फॉर्म का तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप लोग ये देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद आपको ये भी पता करना है कि हमारा जो उससे मोबाइल नंबर लिंक था वो कौन सा है। या कई लोगों का जैसे हो क्या रहा है कि जो उनके आधार से मोबाइल नंबर लिंक था और उन्होंने अभी जल्दी ही अपने EKYC की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है, तो उनका जो आधार नंबर था, आधार से रजिस्टर्ड जो नंबर था उसी को इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपके उसी नंबर पर OTP भेजा जाता है जो आधार से रिलेटेड है। तो और जब भी आप रजिस्ट्रेशन को चेक करने जाते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था तो वहाँ भी आप आधार से रिलेटेड जो नंबर डालेंगे तभी आपको स्टेटस दिखा रहा है। तो आप आसानी से जब भी आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने जाएंगे तो ये देख लीजिए एक अपडेट जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस में दिया गया है। ये अपडेट क्या है? तो ये देखिए, अब जो हम अपना रजिस्ट्रेशन वो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे वह रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से चेक कर सकेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ इंटर करने के बाद जो OTP वेरीफाई होगा और आपका तब स्टेटस दिखाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। कितने लोग इससे सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी जल्दी ही ये पोर्टल कुछ दिनों में सही से कार्य करने लगेगा, तब आप आसानी से जाके यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन नंबर को जानने का प्रोसेस आप लोग जान ही गए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।